अध्याय 29। विशानिका का समर्पण। पंथ द्वारा चुनी गई युवा लड़की के भीतर फंसी विशानिका की आत्मा उसे बांधने वाली जंजीरों से बेतहाशा लड़ रही थी। विश्वासघात के बोझ से उसका दिल धड़क रहा था। वह बदला लेने के लिए यहाँ आई थी, अपने अतीत की अंतहीन पीड़ा से मुक्ति की तलाश में। उसका पतन, उसका अभिशाप, उसकी सत्ता की अंतहीन इच्छा। लेकिन अब उसे एहसास हुआ, उसने किसी ऐसी चीज को जगाया था जो उससे कहीं ज्यादा भयानक थी, जिसका उसे कभी डर नहीं था। युद्ध के पछतावे और समय बीतने से बने राक्षस काल दैत्य का पुनरुत्थान उसकी योजना का हिस्सा कभी नहीं था। महान युद्ध के दौरान अनिर्णय के हर पल से पैदा हुई यह राक्षसी इकाई भूले बिसरे लोगों की चीखें ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह नियंत्रित कर सकती थी। विशानिका का मेजबान पंथ के आंतरिक गर्भगृह में खड़ा था, जो दिव्य ऊर्जा से भरे अवशेषों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हर एक उसे बुला रहा था, शक्ति, वर्चस्व के वादे फुसफुसा रहा था। फिर भी क्रोध के बजाय अवशेषों ने उसे दुख से पुकारा, एक ऐसा दर्द जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। सदियों में पहली बार विशानिका का दिल टूट गया। उसकी सुनहरी आंखें आंसुओं से भर गईं, पछतावे के आंसू, एहसास के आंसू। वह सत्ता, बदला, इतिहास को फिर से लिखने का मौका चाहती थी। लेकिन यह वह नहीं था जिसके लिए उसने सौदा किया था। मुझे सत्ता चाहिए थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह नहीं, सभी चीजों का अंत नहीं। उसके शब्द गर्भगृह की ठंडी, पवित्र हवा में कांप रहे थे। लेकिन वे बहरे कानों पर पड़े। कृत्या के मुख्य शिष्य वृद्धदेव ने कमरे के दूसरी ओर से भौहें सिकोड़ीं। उसकी आंखें ठंडी, गणना करने वाली थीं। उसके होंठ एक व्यंग्य में मुड़े हुए थे। तुम कुंजी हो, उसने करीब आते हुए थूका। धारक नहीं, हम तुम्हारा उपयोग करते हैं, तुम्हारी बात नहीं सुनते। तुम्हारी इच्छाएं अप्रासंगिक हैं। विशानिका, तुम्हारी इच्छा हमारे महान डिजाइन का एक साधन मात्र है। विशानिका की मुठियां उसके दोनों ओर बंधी हुई थीं। उसकी छाती में दर्द, उसे बुला रहे अवशेषों का खिंचाव, असहनीय था। वह चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, इस दुस्वप्न से मुक्त होना चाहती थी। लेकिन उसके अंदर कुछ गहराई से इसके खिलाफ फुसफुसा रहा था। कुछ प्राचीन, कुछ ऐसा जिसे वह कभी जानती थी। मैं क्या बन गई हूँ? उस पल में उसके कार्यों का भार उस पर ज्वार की तरह टूट पड़ा। वह एक रानी थी, एक योद्धा, एक बार पूजनीय। अब वह एक उपकरण के अलावा कुछ नहीं थी, विनाश को उजागर करने का एक द्वार। उसकी समझ से परे शक्तियों के लिए एक अनिच्छुक पोत। अचानक एक शांति ने उसे घेर लिया, और वह अपने घुटनों पर गिर गई। उसकी आंखें अवशेषों की ओर मुड़ गईं। प्राचीन हथियार उसे बुला रहे थे। हर एक में उसकी आत्मा का एक हिस्सा था। उसके अतीत की एक प्रतिध्वनि, उसका एक हिस्सा जो कभी पूरा था। उसने हौंफते हुए कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं नहीं कर सकती, मैं यह अब और नहीं कर सकती। मुझे यह नहीं चाहिए। वृद्धदेव का व्यंग्य और गहरा हो गया। दयनीय, वह मुंह फेरते हुए बुदबुदाया। तुम हमेशा से कमजोर थे। तुम्हारे पछतावे के लिए हमारे पास समय नहीं है। युद्ध का समय बीत चुका है। तुम महान उद्देश्य के लिए एक उपकरण के अलावा कुछ नहीं हो। ये दुनिया जलेगी, और तुम इसे जलाने वाली ज्वाला बनोगे। लेकिन विशानिका नहीं। विशानिका की आत्मा को लगा कि उसके अंदर कुछ हलचल हो रही है। एक हल्की फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। ये शक्ति का आह्वान नहीं था। ये प्रतिशोध की गुहार नहीं थी। यह एक मंत्र था, एक भूला हुआ भजन, जो बहुत पहले अग्नि और दुख की राजकुमारी द्रौपदी ने महान युद्ध की पूर्व संध्या पर फुसफुसाया था। वापसी का गीत, मोचन का गीत।
आत्मा को उसकी नींद से जगाने के लिए एक गीत। कांपते होठों से विशानिका ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया। यह विनाश का मंत्र नहीं था, बल्कि पुनर्स्थापना का मंत्र था, किसी शुद्ध चीज, किसी खोई हुई चीज की ओर लौटने का। शब्द पुराने थे, जिन्हें कुछ को छोड़कर सभी ने भुला दिया था। लेकिन जैसे ही वे उसके मुंह से निकले, उसके भीतर कुछ हलचल हुई। अवशेष प्रतिक्रिया में कांप उठे, उसके चारों ओर की ऊर्जा जीवन से धड़क उठी। कालखंड, वह कक्ष जिसमें प्राचीन अवशेष रखे थे, हिंसक रूप से हिल गया। दीवारें टूट गईं। हवा भजन की ऊर्जा से घनी हो गई। विशनिका की सुनहरी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमकीली हो गईं। उसके भीतर लंबे समय से बंद किसी चीज की शक्ति से टिमटिमा रही थी। एक ऐसी शक्ति जो सदियों से उसके द्वारा झेले गए अभिशाप से भी बड़ी थी। वृद्धदेव चौंक कर पीछे मुड़े। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने देखा कि विशनिका चमकने लगी है। नहीं, ये योजना का हिस्सा नहीं था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके चारों ओर घूमती ऊर्जा बढ़ गई। अवशेषों ने प्रतिक्रिया की। उनकी शक्ति ने उसके मंत्र का जवाब ऐसे तरीकों से दिया जिसकी न तो वह और न ही पंथ ने भविष्यवाणी की थी। गर्भगृह की नींव हिल गई, प्राचीन पत्थर उसके विरोध के भार से कराह उठे। और फिर, पलक झपकते ही, विशनिका गायब हो गई। उसका रूप हवा में विलीन हो गया, और उसके सार का केवल एक हल्का सा निशान रह गया, हवा में एक क्षणभंगुर फुसफुसाहट, जिसके साथ भूले हुए भजन की एक हल्की सी प्रतिध्वनि थी। वृद्धदेव का चेहरा क्रोध से मुड़ गया। नहीं, वह बच नहीं सकती, लेकिन ये हो चुका था। विशानिका चली गई थी। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया, उसमें अवशेष स्थिर हो गए। गर्भगृह, जो कभी पंथ की शक्ति से जीवंत था, अब खाली लग रहा था, बेजान, मानो दुनिया का दिल क्षण भर के लिए धड़कना बंद हो गया हो। काल दैत्य, समय का दानव, अशांति को महसूस करते हुए छाया में हलचल मचा रहा था। भाग्य के धागे फट चुके थे, और इतिहास का पाठ्यक्रम एक बार फिर बदल गया था। युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, और विशनिका, उसकी आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई थी, अब विनाश का साधन नहीं थी। उसने अपना भाग्य खुद चुना था। अध्याय 30। महासंहार, समय और अंधकार का अवतरण। अश्वत्थामा की यात्रा उसे शल्य पहाड़ियों की गहराई में ले गई, जहां किंवदंतियों में वेद व्यास द्वारा देखी गई एक गुफा के बारे में बताया गया था। इसकी सीमाओं के भीतर, दीवारों पर प्राचीन नक्काशी अतीत की नहीं, बल्कि जो कुछ हो सकता था उसकी कहानियां बताती थी। एक ऐसी दुनिया की समय रेखा जो विनाश के कगार पर थी। पत्थर पर उकेरा गया प्रत्येक प्रतीक एक ऐसे मार्ग का प्रतिनिधित्व करता था जो महान महाभारत युद्ध के बाद सामने आ सकता था। विकल्पों, भाग्य और शक्तियों द्वारा आकार दिए गए मार्ग जो अभी भी भूमि में मौजूद थे। 5 समय रेखाएं, प्रत्येक का एक नाम, एक नियति है। शांतिकाल, शांति; रक्तकाल, युद्ध; मायाकाल, भ्रम; श्रापकाल, अभिशाप; निष्काल, अंत। हवा इन संभावनाओं के भार से भरी हुई थी। ये ज्ञान की हर विकल्प समय के ताने बाने में गूंजता है। जैसे ही अश्वत्थामा की नजर रक्तकाल के प्रतीक पर पड़ी, उसमें से लाल रोशनी की एक स्पंदन फूट पड़ी। जीवित, भूखी और शिकारी। इसने उसे पुकारा। वह निष्काल तक पहुंचा, जो अंत का प्रतीक है, अपनी हथेली को उसकी ठंडी, पत्थर की सतह पर दबाते हुए। ऊर्जा की एक लहर उसके भीतर से गुजरी। उसे एक सूक्ष्म दृष्टि में खींच लिया, अंतिम युद्ध का एक सर्वनाशकारी दृश्य। किसी भी अन्य युद्ध से अलग, जहां देवता चुप रहे, मंत्र विफल हो गए, और यहाँ तक कि समय भी स्थिर रहा।
अस्तित्व को बिखरते हुए देखता रहा। यह एक ऐसा युद्ध था जिसे जीता नहीं जा सकता था। एक ऐसा युद्ध जो सब कुछ खत्म कर देगा। यही वे जागृत करते हैं। अश्वत्थामा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सत्य के भार से भारी थी। एक युद्ध जो अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। दृष्टि बिखर गई, लेकिन संदेश स्पष्ट था। रक्तकाल वापस आ रहा था। भाग्य के धागे खुल रहे थे। और अंतिम युद्ध, सभी युद्धों का युद्ध, पहले ही शुरू हो चुका था। दूसरी ओर, पंथ के गर्भगृह में, कृत्या केंद्र में खड़ी थी, एक आकृति जो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने विषानिका के पतन, काल दैत्य के जागरण और प्राचीन अवशेषों के उत्थान की योजना बनाई थी। लेकिन अब, जब उसकी योजना के अंतिम टुकड़े जगह पर आ गए, तो उसने अपने नश्वर वेश के अंतिम अवशेषों को त्याग दिया। कृत्या ने अपना मुखौटा उठाया, अपना असली रूप प्रकट किया, अंधकार से जन्मी एक प्राणी, एक प्राचीन राक्षसी कन्या, जिसे तब तक सूक्ष्म लोकों में भटकने का श्राप दिया गया था जब तक कि भाग्य के पास से एक बार फिर से न घूमे। वह मानव नहीं थी, कभी नहीं थी। वह समय के किनारे पर चली गई थी। इस पल का इंतजार करते हुए, वह पल जब वह अपनी शक्ति वापस पालेगी। पंथ उसके सामने विस्मय में खड़ा था, उनकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं क्योंकि वह बदलने लगी थी। उसका शरीर मुड़ गया और टूट गया। उसकी रीढ़ की हड्डी ने खुद को फिर से आकार दिया, उसकी पीठ से धुएं के पंख उगाए। उसकी त्वचा पीली पड़ गई, लगभग पारदर्शी, और उसकी आंखें काले कमल में खिल गईं। उनकी पंखुड़ियां ब्रह्मांड की काली ऊर्जा के साथ घूम रही थीं। उसके आसपास के अवशेष उसकी शक्ति का जवाब देते हुए उसकी ओर खींचने लगे। वे उस प्राचीन ऊर्जा से गुनगुनाए जो अब उसके पास थी। उसके हाथ में कालखंड दिखाई दिया, जो अंतिम विनाश का हथियार था। अवशेष उसके असली स्वभाव का प्रतीक था, उस सर्वनाश का जिसे लाने के लिए उसे गति दी गई थी। जैसे ही कृत्या ने कालखंड को ऊपर उठाया, उसके चारों ओर की हवा काली शक्ति से भर गई। उसकी आवाज गूंज उठी, तीखी और आज्ञाकारी, जैसे उसने घोषणा की, महासंहार शुरू हो। ऊपर आसमान में अंधेरा छाने लगा, हिंसक ऊर्जा के साथ घूमने लगा, जैसे समय खुद ही मुड़ने और झुकने लगा हो। उनके नीचे की जमीन कांपने लगी, और पूरी दुनिया उसकी इच्छा के आगे झुकने लगी। शल्य पहाड़ियों के किनारे पर खड़े अश्वत्थामा हवा में बदलाव महसूस कर सकते थे। अवशेष जाग गए थे, और उनके साथ पंथ की शक्ति की पूरी ताकत भी। अंतिम लड़ाई अब सिर्फ भाग्य का सवाल नहीं थी, यह अस्तित्व का सवाल था। महासंहार, सभी चीजों का विनाश, शुरू हो गया था।